तो नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। इसी बीच आसाराम के लिए एक और मुसीबत आ गई है। आसाराम के एक चेले द्वारा पीड़ित लड़की के पिता को बयान बदलवाने के लिए धमकाने का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष के वकील मनीष व्यास ने रविवार को एक ऑडियो टेप मीडिया में जारी किया। इसमें शाहजहांपुर आश्रम का सेवादार श्याम पेंटर पीड़ित के पिता के दोस्त शिवनाथ से कह रहा है कि यदि लड़की ने बयान नहीं बदला तो उसे जान से मार दिया जाएगा। सरकार बदलेगी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। बेहतर होगा कि अभी से ही बयान बदला जाए। अब पीड़ित परिवार खौफ में है और इस परिवार को लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। हेलो श्याम भैया, अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलो बोलो। सुनो, अभी जो ये जो हो रहा है अभी, हाँ, जो पैसे देखिए करमवीर से करवा दी है, ताकि जो लगी है इनके पीछे। हाँ, बापू जी अभी भी बोल रहे हो मेरा पक्का साधक है, मेरा पक्का चेला है, उसे वो ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, उसके द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, हम कह रहे हैं को डर कही तो अगर करमवीर बयान चेंज कर देगा ना तो सब साधक उसका साथ देंगे। अगर ये जो करवा रही है तो कुछ देर तक करवाएगी या पीछे हट जाएंगे सब। मुझे मात्र 6 महीने सरकार है पूर्णिया की, 6 महीने तक करवाएंगे, 6 महीने बाद हट जाएंगे। फिर सबकी नजर में गिर जाएगा, गुरु की नजर में तो गिरेगा। ये सारे जितने हजार लाखों करोड़ों चीज है, कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे कई आश्रम आतंकवादी का रूप ले लिया है, सब कुछ भी कर देंगे, मुसीबत हो जाएगी। घर का घाट का रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो बयान अगर बदल देते हैं तो उनको फायदा है, क्योंकि ये जो करमवीर उसी आदमी से बात करेगा जो जिस आदमी को अच्छी तरह से जानता हो, समझ रहा है। हाँ, तो आप जो बात करोगे ठीक करोगे, उसकी बुद्धि को मतलब पैसे देके जो उससे करवाया जा रहा है, तो उसको बोलो बयान बदलने के लिए, ठीक है। नहीं तो सारे छोड़ेंगे नहीं, उसको मार डालेंगे वैसे ही। अच्छा, ये मार डालेंगे, साधक भोगलाएंगे, छोड़ेंगे। गुरु का अपमान को सहते रहेंगे, बताइए। हाँ, और मैं उससे बात करना चाहा करमवीर से, तो फोन उठा के काट दे रहा बार। हेलो भैया बोलो, ऐसे बोल के, जैसे लगता है डरा हुआ है। सुनिए आपने गुरु के एक चेले की ये धमकी। हालांकि ये बातचीत 30 अगस्त की है, तब आसाराम गिरफ्तार नहीं हुए थे। वकील मनीष व्यास ने कहा कि वो कोर्ट को बताएंगे कि गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। ऐसे में जमानत याचिका खारिज किया जाना न्याय संगत होगा। उन्होंने कहा कि गवाह की सुरक्षा के लिए आरोपी का जेल में रहना जरूरी है। संभावना है कि जेल में 14 दिनों से बंद आसाराम की जुडिशियल कस्टडी फिर से बढ़ाई जा सकती है। उस फोन के जरिए उसने उस शिवनाथ को ये जाहिर किया कि वो अभियुक्त के विरुद्ध जो पीड़िता ने, वो पीड़ित के पिता द्वारा जो भी कार्रवाई की गई है वो बयान बदल दे, अन्यथा सरकार बदल जाएगी 6 महीने बाद में। और ये भी धमकी दी कि सरकार बदलने के बाद में इस पीड़ित के परिवारजन को ये लोग जो हैं वो खत्म कर देंगे। तो हमने आपको यहाँ पे अभी सुनाया कि किस तरह से यहाँ पे आसाराम के एक चेले ने, एक सेवादार ने यहाँ पे पीड़ित पक्ष को धमकाने की, डराने की कोशिश की। 30 अगस्त की हम आपको ये वार्ता सुना रहे थे, जहाँ पे साफ साफ हमने सुना है इस ऑडियो क्लिप में, जो कि पीड़ित पक्ष के वकील द्वारा जारी की गई है, जिसमें वो यहाँ पे पीड़ित के जो पिता हैं उनके दोस्त को धमका रहा है कि इस केस को वापस लिया जाए, नहीं तो अंजाम भुगतने पड़ेंगे, जान से हाथ धोना पड़ेगा। आइए आपको एक बार फिर से सुनाते हैं ये ऑडियो क्लिप। हेलो श्याम भैया, अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। बोलो बोलो। सुनो, अभी जो ये जो हो रहा है अभी, जो पैसे देखिए करमवीर से करवा दी है, ताकि जो लगी है इनके पीछे। बापू जी अभी भी बोल रहे हो मेरा पक्का साधक है, मेरा पक्का चेला है, उसे वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके द्वारा करवाया जा रहा है, ठीक है। हम कह रहे हैं को डर कही तो अगर करमवीर बयान चेंज कर देगा ना तो सब साधक उसका साथ देंगे। अगर ये जो करवा रही है तो कुछ देर तक करवाएगी या पीछे हट जाएंगे सब। मुझे मात्र 6 महीने सरकार है पूर्णिया की, 6 महीने तक करवाएंगे, 6 महीने बाद हट जाएंगे। फिर सबकी नजर में गिर जाएगा, गुरु की नजर में तो गिरेगा। ये सारे जितने हजार लाखों करोड़ों चीज है, कुछ भी कर सकते हो, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, वैसे कई आश्रम आतंकवादी का रूप ले लिया है, सब कुछ भी कर देंगे, मुसीबत हो जाएगी। घर का घाट का रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो बयान अगर बदल देते हैं तो उनको फायदा है, क्योंकि ये जो करमवीर उसी आदमी से बात करेगा जो जिस आदमी को अच्छी तरह से जानता हो, समझ रहा है। हाँ, तो आप जो बात करोगे ठीक करोगे, उसकी बुद्धि को मतलब पैसे देके जो उससे करवाया जा रहा है, तो उसको बोलो बयान बदलने के लिए, ठीक है। नहीं तो सारे छोड़ेंगे नहीं, उसको मार डालेंगे वैसे ही। अच्छा, ये मार डालेंगे, साधक भोगलाएंगे, छोड़ेंगे।
गुरु का अपमान कब सहते रहेंगे बताइए। हाँ, और मैं उससे बात करना चाहा करमवीर से, तो फोन उठा के काट दे रहा बार, हेलो भैया बोलो ऐसे बोल के, जैसे लगता है डरा हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको सुना रहे थे 30 अगस्त की ये वार्ता, जहां पे किस तरह से आसाराम के एक चेले ने पीड़ित पक्ष को डराने और धमकाने की कोशिश की और साफ साफ कहा कि अंजाम भुगतने पड़ेंगे अगर यहाँ पे केस वापस नहीं लिया गया, बयान वापस नहीं लिया गया। भवानी सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए इस खबर पर। आपको बता दें कि आज जोधपुर हाईकोर्ट में आसाराम की बेल प्ली पर यहाँ पे सुनवाई होनी है, उसको लेकर के अपडेट भवानी हमें यहाँ पे देते हैं। भवानी, यहाँ पे बहुत सी चीजें स्पष्ट हैं और साफ होती जा रही हैं। हमने देखा इस ऑडियो क्लिप में कि किस तरह से लगातार धमकाया जा रहा है पीड़ित पक्ष को। उसके अलावा निचली अदालत पहले ही बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर चुकी है। शिल्पी, शरद और एक कुक अभी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। ऐसे में सबूतों को प्रभावित किया जा सकता है, जांच को प्रभावित किया जा सकता है। क्या आपको लगता है ये दलीलें संगीन आरोप के साथ काफी कठोर हैं कि आज जमानत मिल जाएगी आसाराम को? देखिए तेजस्वी, अभी कुछ देर बाद में यहाँ पर जो जोधपुर सेशन कोर्ट है, यहाँ पर आसाराम को पेश किया जाएगा। सुरक्षा जाब्ता यहाँ पर लग चुका है। यहाँ पर उम्मीद कम है कि उनको कोई जमानत मिलेगी, क्योंकि पहले ही सेशन कोर्ट खारिज कर चुका है। हाईकोर्ट में 2 बजे सुनवाई है, राम जेठमलानी पैरवी करेंगे। हाईकोर्ट में उम्मीद टिकी है सबसे ज्यादा। लेकिन यहाँ जो अभी कुछ देर बाद में, पहले मैं बताना चाहूंगा कि हाईकोर्ट पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा जाब्ता लग गया। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो सुरक्षा व्यवस्था बताएं कि आप देख सकते हैं कि पूरा सुरक्षा जाब्ता लग गया है सेशन कोर्ट के बाहर। और अभी कुछ ही पल में, कुछ ही देर में आसाराम को यहाँ पर पेश किया जाएगा। उनकी पेशी है और पेशी के बाद में कोर्ट ये फैसला करेगा। शायद उनको ये है कि वापस उनको जेसी की जा सकती है, यानी कि न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा सकता है। जो सबसे बड़ी जो उम्मीद है अब वकीलों की, वो हाईकोर्ट पर टिकी हुई है कि 2 बजे जो हियरिंग होगी उसके अंदर अगर उस दौरान, उसके बाद में कोई उनको राहत मिल सकती है, तो उसी पर उम्मीद टिकी हुई है। लेकिन अभी तक जो केस की पेचीदगियां हैं, जिस तरह से जो पुलिस की ओर से, सरकार की ओर से जो पक्ष रखा जा रहा है, उसमें बार बार कहा जा रहा है कि क्योंकि अभी जो शिल्पी है फरार है, को एक्यूज है, प्रकाश है वो फरार है और शरद चंद्र वो फरार हैं, तो और अनुसंधान है वो बाकी है। तो जो पुलिस, जो ग्राउंड है सरकार के, वो सरकारी वकील की ओर से कहा जा रहा है कि जमानत उनको नहीं दी जाए। दूसरी ओर से जो पक्ष रखा जा रहा है, दलीलें दी जा रही है, जो आसाराम के वकीलों की ओर से कहा जा रहा है कि क्योंकि पूरे इस मामले के अंदर अब बरामदगी कोई बाकी नहीं है और जो आरोप लगाए गए हैं वो आरोप उन पे कहा गया कि ये आरोप पूरी तरह से जो सही नहीं है। जिस वक्त अगर कहा गया कि लड़की उनके साथ थी, तो उस दौरान जो पास में लोग थे उन्होंने उनकी आवाजें क्यों नहीं सुनी, कई तरह की ऐसी दलीलें हैं। तो उनको देखते हुए आज काफी अहम दिन है आसाराम के लिए कि उनको कोई राहत मिलती है या नहीं। जी तेजस्वी। भवानी, कानूनी जानकार क्या मानते हैं? सेशंस कोर्ट में आज जुडिशियल कस्टडी को लेकर और कौन से विकल्प होंगे यहाँ पे जज के सामने? क्या विकल्प हो सकते हैं जिसके तहत कार्रवाई होगी आसाराम पर? देखिए, सेशन कोर्ट में जो संभावनाएं हैं वो काफी कम बची हुई है, क्योंकि पहले ही जो सेशन कोर्ट है उनकी जो जमानत याचिका है वो खारिज कर चुका है। क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत थी, वो अवधि पूरी हो रही है, इसलिए आज उस प्रक्रिया के तेज आज उनको पेश करना है, इसलिए आज उनकी पेशी है और उनको पेश किया जाएगा। अब विकल्प काफी कम है। दोनों पक्ष की ओर से जो दलीलें दी जा रही है उसमें जो सबसे बड़ी दलील यही दी गई कि 14 दिन क्योंकि इनको न्यायिक हिरासत में रखा गया और जो रिमांड है वो 1 दिन का ही पुलिस ने रिमांड लिया था, ऐसी कोई बरामदगी नहीं हुई है, ऐसा कोई और एविडेंस कलेक्शन बाकी नहीं है, इसलिए दलील दी जाएगी आसाराम के वकीलों की ओर से कि उनको वापस न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के बजाय इनको छोड़ दिया जाए, जमानत दे दी जाए। दूसरी तरफ जो सामने की ओर से, जो सरकार की ओर से जो दलीलें जो दी जाएगी उसमें सबसे बड़ा जो ग्राउंड यही दिया जा रहा है, क्योंकि अनुसंधान बाकी है, इसमें पुलिस चार्जशीट फाइल कर सकती है और जो आरोप है वो काफी गंभीर है। और जो धमकी वाला इशू है, सबसे बड़ी जो आसाराम के सामने मुश्किल यही है कि 1 दिन पहले ही जो वीडियो सामने आया और वो आज कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया जा रहा है, उस वीडियो के अंदर जो धमकी आसाराम के एक सेवादार की ओर से दी गई उसको बड़ा ग्राउंड बनाया जाएगा कि अगर आसाराम को जमानत दी जाती है तो जो धमकियां मिल रही है उससे जो विक्टिम फैमिली है, पीड़ित परिवार है, उसके पिता को, उनको खतरा है, इसलिए जमानत नहीं दी जाए। तो ऐसी जो तमाम तरह की जो दलीलें हैं उसको देखते हुए लगता कम है कि आसाराम के लिए सेशन कोर्ट से फिलहाल जमानत की उम्मीदें हैं वो काफी कम है। जी बिल्कुल। तो सेशन कोर्ट से संभवतः जो एकमात्र विकल्प यहाँ पे होता दिख रहा है, कानूनी जानकार जो मानते हैं कि जुडिशियल कस्टडी संभवतः मिलेगी। सेशन कोर्ट ने पहले यहाँ पे अपील जो है बेल की वो खारिज की थी, जोधपुर हाईकोर्ट में मामला आज लंबित है। ऐसे में भवानी, आपसे ये जानना चाहते हैं, जहां तक इस ऑडियो क्लिप की बात है, तमाम बातें हैं जो कहती हैं कि बेल मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन जहां तक ऑडियो क्लिप की बात है, क्या उसकी फॉरेंसिक जांच भी होगी? क्या यहाँ पे साइंटिफिक एविडेंस के बिना इस ऑडियो क्लिप पर जो कोर्ट है वो मानेगा, उस पर भरोसा करेगा? क्या इस तरह की भी कोई बातें आ सकती हैं?
देखिए बिल्कुल जो सामने की ओर से सवाल उठाया जा सकता है कि जो ऑडियो क्लिप है वो 31 अगस्त के जब उनको अरेस्ट किया उससे उसी दिन की है, तो उसमें दलील दी जाएगी क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उस दौरान कोई धमकी दी, जो ये है इसकी फोरेंसिक जांच होनी चाहिए, ये फैब्रिकेटेड हो सकती है, ये दलीलें दी जाएगी। लेकिन क्योंकि इसके अंदर जो ऑडियो क्लिप है उसमें धमकी से जुड़ा हुआ मसला है, केस बड़ा सेंसिटिव है, इसलिए आसाराम के सामने ये जो ऑडियो क्लिप है वो नई मुसीबत खड़ी कर सकती है कि कम से कम सेशन कोर्ट में उनके सामने मुश्किल हो सकती है। जी बिल्कुल, सेशन कोर्ट में कम से कम मुश्किल हो सकती है। और आपको बता दें, धमकी देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे खबरें आती रही हैं कि जहां पे आसाराम के समर्थक पीड़ित पक्ष को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जांच अभी पूरी नहीं हुई है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, अभी कुक की तलाश है, शिल्पी की तलाश है, शरद की तलाश है, जांच जो है प्रभावित हो सकती है। इसलिए इन ग्राउंड्स पर बेल मिलना फिलहाल संभव तो नहीं दिखता। आगे कोर्ट का फैसला कि क्या होगा आज। भवानी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।